बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 26 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 40। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा, मेरे सी सेक्शन को आज 5वां दिन है। मेरा जो सी सेक्शन का स्कार है वो रेड हो गया है और उसकी स्वेलिंग हो गई है और बहुत पेन हो रहा है। क्या ये नॉर्मल है या मेरा जख्म खराब हो रहा है? काइंडली बता दें। ओके व्यूअर्स, आपको वुंड इन्फेक्शन का थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बड़े ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन के बाद ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी ज़ख़म ख़राब नहीं होगा। तो वुंड इन्फेक्शन का रेशो जो है वो तकरीबन 3% से लेके 15% तक होता है। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा इसलिए है कि काफ़ी सारी वजूहात हैं जो कि अगर आप को उनका पता हो और आप वो अवॉइड करें तो ये फिर वुंड इन्फेक्शन नहीं होती है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो पाकिस्तान में जगह-जगह गली मोहल्लों में मशरूम क्लिनिक्स खुले हुए हैं। ये उन लोगों ने खोले हुए हैं जो कि डॉक्टर भी नहीं होते लेकिन सिर्फ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ काम करते हैं। और पाकिस्तान में चूँकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर कोई उठ के हॉस्पिटल बना सकता है और ये थोड़े पैसों में लोगों की सर्जरीज़ करते हैं और ना ही ये स्टरलाइज़ेशन का ख़्याल रखते हैं। और हमारे भोले-भाले लोग जो हैं वो जाके इन लोगों से अपनी डिलीवरीज़ कराते हैं, सिज़ेरियन कराते हैं और ये चूँकि ना इनकी स्टरलाइज़ेशन अच्छी होती है, ना सर्जिकल टेक्नीक ठीक होती है। इसकी वजह से ज़्यादातर जो पेशेंट हैं जो इन मशरूम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल से अपनी सर्जरीज़ करवाते हैं, उनका ज़ख़म ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करें क्योंकि हॉस्पिटल में तो स्टरलाइज़ेशन बहुत अच्छी होती है और वो हर पेशेंट के लिए एक नई सर्जिकल किट खोलते हैं और उसमें से शीट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। स्टरलाइज़ेशन का पूरा ख़्याल रखा जाता है जिसकी वजह से आपका ज़ख़म भी ख़राब नहीं होता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी डॉक्टर ने पेट में कोई कॉटन का स्वैब छोड़ दिया या कोई कैंची छोड़ दी। ये सारा कुछ स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स में नहीं होता। ये इन्हीं गली मोहल्लों के जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल लोगों ने खोले हुए हैं जो कि डॉक्टर्स भी नहीं हैं, ये केसेस वहीं से सारे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और अगर आप अच्छे हॉस्पिटल से कराएँगे तो वहाँ इस तरह का कोई इश्यू नहीं होता। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको खून की कमी होती है या कोई ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है या कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, ब्लड प्रेशर है हाई अनकंट्रोल्ड या उनको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या बॉडी पे ऑलरेडी कोई स्किन इन्फेक्शन है। ये इस तरह के सारे केसेस हैं जिनका ज़ख़म जो है ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो अगर ये पेशेंट शुरू से ही अच्छी एंटीनेटल केयर लें और अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ और इनकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हों, तो भी उनका ज़ख़म इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी बार-बार सर्जरीज़ होती हैं और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोलॉन्ग लेबर होती है, ख़ास तौर पे सेकंड स्टेज बहुत प्रोलॉन्ग होती है। इन लोगों के फिर जब सिज़ेरियन होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इसी तरह कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी लीकिंग शुरू हो जाती है और 2-2, 3-3 दिन तक वो लीकिंग होती रहती है, जिसको पीआरओएम कहते हैं और वो जो है उनकी डिलीवरी नहीं होती और बाज़ औक़ात कोरियमनाइटिस हो जाता है अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में नहीं है और घर पे ही वो इंतज़ार करता रहता है कि मुझे पेन आए तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ। हालाँकि जबकि आपको लीकिंग शुरू हो, पानी पड़ना शुरू हो तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लगाई जाएँ ताकि आपको कोरियमनाइटिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो। ऐसे पेशेंट जो बर वक़्त हॉस्पिटल नहीं जाते और घर में ही इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा जो है पेन लगेगी तो हम हॉस्पिटल जाएँगे, ऐसों को फिर इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है और अगर वो एंड अप हो सी सेक्शन पे
तो बाद में उनका फिर वूंड ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ी-सी वजूहात थी जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ज़ख्म भी ख़राब नहीं होगा। अब थोड़ा-सा आप सर्जरी का समझ लें कि जब ऑपरेशन होता है तो पेट के निचले हिस्से में काट देते हैं और ये जो एब्डोमिनल वॉल है इसकी तकरीबन 5 लेयर्स होती हैं जो कट होती हैं। तो उसके बाद यूट्रस आता है और उसको काट के तो उसमें से बेबी निकालते हैं। तो ये जो तो ऑलमोस्ट ये एब्डोमेन की 5 लेयर्स कट होती हैं। सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के नीचे फैट होती है, फैट के नीचे फिर रेक्टस शीथ होती है जो वाइट सी होती है ना, जिससे ये हमारे एब्डोमिनल पैक्स बनते हैं मेल्स के, आपने देखा होगा जी, पैक्स बने हुए हैं, ये वो शीट होती है। उसके नीचे मसल होता है, उसके नीचे फिर पेरिटोनियम होती है। तो उसके बाद ये जब 5 लेयर्स कटती हैं तो यूट्रस आता है। इनको फिर आप रिवर्स ऑर्डर में स्टिच करते हैं और इनमें फिर ज़्यादा तौर पे पेरिटोनियम ब्लीड नहीं कर रही तो स्टिच नहीं करते। इसी तरह अगर मसल डैमेज है तो उसको भी स्टिच नहीं करते। तो रेक्टस शीथ को बहुत अच्छा जो स्ट्रॉन्ग स्टिच होता है वाइक्रा, उससे स्टिच करते हैं। यही वो स्टिच होता है जिसकी नॉट्स दोनों साइड पे होती हैं और इसी की आपको फिर बाद में खिंचाव और पेन भी फ़ील होता है। फैट की जो लेयर है वो अगर 2 सीएम से कम है तो उसको भी स्टिच नहीं किया जाता और ऊपर से स्किन को स्टिच कर देते हैं। अब ये असल में बेसिकली वॉल में यानी कि 2 तो लेयर्स हैं जिनका लाज़मी स्टिच होता है ना, यानी कि ऊपर आपको नज़र आ रही है जो स्टिच वो स्किन का है और अंदर रेक्टस शीथ का। अब जब आपका वूंड जो है वो थोड़ा बहुत रेड हो जाता है, टच करें तो वो गर्म है, हॉट है और उसकी स्वेलिंग है और आपको पेन हो रही है, तो इसको कहते हैं माइल्ड इन्फेक्शन हुई है। माइल्ड इन्फेक्शन हुई है, ये आप अपनी डॉक्टर को दिखाएँ। अगर आपकी डाइट अच्छी है, रिच प्रोटीन डाइट है और आप हैवी जो काम है उनसे परहेज़ कर रहे हैं। हैवी कामों में क्या आ जाता है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और वज़न नहीं उठाना। ये अगर आप नहीं कर रहे, आप अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर ले रहे हैं, पेन किलर भी ले रहे हैं, तो वो एक गोली डेंज़िन की बीच में ऐड करेगी जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और बस आपने अपना ज़ख्म साफ़ रखना है, खुशक रखना है। जैसे आजकल हबस का मौसम है और बिजली का भी मसला है, आती है कभी नहीं आती, तो पसीना ही आया रहता है और जिस्म गीला रहता है। ये पसीना आपके जिस्म को टच नहीं करना चाहिए। आप ड्रेसिंग करके रखें ताकि अगर गीली भी हो तो ड्रेसिंग ही गीली हो और जैसे ही आपकी ड्रेसिंग ख़राब हो उसको दोबारा आप चेंज कर लें, यानी कि आपने अपना ज़ख्म ड्राई रखना है। तो बस इसी से इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। बाकी जो 2 टाइप्स हैं, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन, वो जो हैं वो सीरियस होती हैं और उसमें फिर हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। मॉडरेट में क्या होता है कि आपकी जो स्किन के स्टिचेज़ हैं, वो खुल जाते हैं, लेकिन नीचे जो रेक्टस शीथ के स्टिचेज़ हैं वो नहीं खुलते, वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो ठीक होते हैं। और ये बस स्किन और ये फैट टिश्यू जो है ना, इसके अंदर इन्फेक्शन होती है, पस निकल रही होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है, पेशेंट जो है उसको बुखार हो जाता है। और जो सीवियर फॉर्म है जिसको एब्डोमिनल बस्ट कहते हैं, उसमें ये होता है कि वो पाँचों आपकी लेयर्स जो है ना वो खुल जाती हैं, अंदर वाले स्टिचेस भी खुल जाते हैं और पस जो है वो ऐसे निकलती है बाहर सारी ना, क्योंकि पस जो है बॉडी में उसने हमेशा बाहर ही निकलना होता है, तो इसका इलाज ही ये है कि पस को बाहर निकाल दिया जाए। तो ये जो 2 हालतें हैं इनमें पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसकी पस जो है वो फिर लैब में भेजते हैं कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। कल्चर से पता चलता है कि कौन-सा जरासीम है जिसने ये इन्फेक्शन की है और सेंसिटिविटी टेस्ट से वो फिर हमें बताते हैं कि कौन-सी एंटीबायोटिक है जिससे ये ठीक होगा। वो वाली एंटीबायोटिक पेशेंट को इंजेक्शन आईवी में स्टार्ट कर देते हैं। वूंड जो है उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करके जो भी एंटीसेप्टिक हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनसे वॉश करके डेली ड्रेसिंग करते हैं और ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह जब ये सारा वो पस वगैरह ठीक हो जाती है तो उसकी रीस्टिचिंग कर देते हैं। अब बात आती है कि जी कितने दिन इनमें लगते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है एंटीबायोटिक की तरफ। और जो जिनका तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और जिनका ज़्यादा केस ख़राब होता है उनको ज़्यादा दिन लग जाते हैं।
तो एट द एंड इंशाल्लाह ठीक हो जाता है पेशेंट। तो ये थोड़ी-सी एहतियातें थी, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़ख्म जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ठीक रहेंगे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।